कैबिनेट बैठक, सीएम विष्णुदेव साय ने किया अगुवाई। योजनाओं, बजट और नीतिगत फैसलों पर चर्चा। अरुण साव ने साहू संघ कार्यक्रम में शिरकत की। छात्रावास भूमि पूजन, बाउंड्री वॉल के लिए 25 लाख की घोषणा। शिक्षा, कृषि और राजनीति में आगे बढ़ने का आह्वान। कुकरापानी में क्रिकेट उत्सव, ग्रामीण क्रिकेट मैच का शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने फीता काट कर किया उद्घाटन। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में सरकारी योजनाओं, आगामी बजट और अहम नीतिगत फैसलों पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 9 बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मादक पदार्थ रोकथाम के लिए 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और फ्लाइट ट्रेनिंग संगठन को मंजूरी दी गई। साथ ही स्टार्टअप नीति और क्लाउड फर्स्ट नीति को भी हरी झंडी मिली। बैठक में 35 आवासीय कॉलोनियों का हस्तांतरण और मोबाइल टावर योजना को भी पास किया गया। इस फैसलों से राज्य की सुरक्षा, नवाचार और अवसंरचना को मजबूती मिलेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बालोद जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने साहू समाज के विद्यार्थियों के हित में छात्रावास भवन का भूमि पूजन किया और सामाजिक भवन की बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नए पदाधिकारी शिक्षा, कृषि और राजनीति के क्षेत्र में समाज की प्रगति के लिए कार्य करें और समाज हर वर्ग के लिए खुला रहे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र साहू, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, रमशिला साहू, टहल सिंह साहू सहित कई जनप्रतिनिधि और समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सख्ती बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि संग्रहण केंद्रों पर लापरवाही करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा मामले में संबंधित अधिकारियों पर शिकंजा कसने की जानकारी दी गई। उन्होंने धान खरीदी की अवधि बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। किसानों ने हित को सर्वोपरि बताते हुए उप मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने की घोषणा की है। पर कार्रवाई हुई, जो भी है, जिस तरह की भी घटनाएं हैं, इन सारी ही बातों पर अधिकारी पर कार्यवाही की गई, बहुत अच्छा है। और ऐसी ही कार्यवाही जहां जहां ऐसा है, हर जगह पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ किया जाए। रायपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की ओर से विपक्ष पर तीखा हमला बोला गया। घुसपैठ के मुद्दे से लेकर प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था और नक्सलवाद के खात्मे तक कई अहम विषयों पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। वक्ता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने और उनके दस्तावेज बनवाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी को संसद की कार्रवाई में बाधा डालने का जिम्मेदार ठहराया गया। प्रेस वार्ता में सरकार ने कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर अपनी नीतियों का बचाव किया। मंत्री जी अनवरत इस बात को जानते हैं, समझते हैं। बहुत सारी कार्यवाहियां इस बार इसलिए भी हुई हैं जो धान की खरीदी की प्रक्रिया में गलत करते रहते हैं उन लोगों पर। अभी 2 दिन बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और वो निर्णय पूरी ही बात का करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी किसान को कोई भी परेशानी शेष रह जाएगी। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जनता के साथ कोई लेन देन नहीं है। अपने मसलों पर वो आगे रहती है, अपने मसलों पर सोचते रहती है। किसानों के धान की खरीदी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। किसी किसान को कोई परेशानी नहीं होगी, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश कर दिए। मैं सोचता हूं कि 15% भूभाग और 15% ही लगभग सशस्त्र बल नक्सलियों का शेष है और उस पर भी काम करने के लिए हमारे
बहुत से चैनल समानांतर काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि सबका पुनर्वास हो जाए। केंद्र की सरकार नहीं चाहती एक गोली चलाना और राज्य की सरकार भी एक गोली चलाना नहीं चाहती है। पुनर्वास एक अच्छी व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो वापस आ भी रहे हैं और शेष जो है उसके लिए भी बहुत स्पष्टता है कि सशस्त्र बल अपना काम करेंगे और जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने। छत्तीसगढ़ में लीकर स्कैम को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक प्रेस बयान में वक्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का सरताज बताया। वक्ता का आरोप है कि लीकर कोल और डीएमएफ जैसे घोटालों में उनकी भूमिका रही है और ये बात बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने कहा कि जमानत मिलने पर जश्न मनाना अलग बात है, लेकिन कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाकर षड्यंत्र रचा गया। वक्ता ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियां तथ्यों के आधार पर काम कर रही हैं और न्यायालय को अपनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। तथ्य सत्य का परीक्षण शेष है। मैं उनको जमानत न्यायालय ने दिया है, वो अपने न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करें, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु मुझे ये कहना है कि जो लिकर स्कैम हुआ था छत्तीसगढ़ में, जो भ्रष्टाचार के सरताज थे भूपेश बघेल, उन्होंने लिकर स्कैम किया, कोल स्कैम किया, डीएमएफ स्कैम किया और जाने क्या क्या किया जिसको छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। उस विषय पर तथ्य हैं और उन तथ्यों की जांच एजेंसियां कर रही हैं। समय से इस बात का निर्णय नहीं, मैं उनको इस विषय पर कि उनको इसके छूटने के आने पर कोई जश्न मनाना, इस समर्थन की बात पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बनाया गया है, फंसाया गया है और सड़े। कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के कुकरापानी गांव में ग्रामीण क्रिकेट मैच का शुभारंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक विजय शर्मा ने फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को खेलों के माध्यम से अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का संदेश दिया। विजय शर्मा ने ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने वाली राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनी ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन भूपेश बघेल कई बार इसे लांघ चुके हैं। चिमनी ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पर बघेल के बयान को आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। उन्होंने पुराना मामला भी याद दिलाया और कहा कि ऐसे बयानों से कांग्रेस का जनाधार और आदर घटेगा। ये बयानबाजी धान खरीदी और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सामने आई है। राजनीति में भाषाई मर्यादा का ध्यान सभी को सदैव रखना चाहिए। माननीय भूपेश बघेल जी इन मर्यादाओं को कई बार लांघ चुके हैं। राजनीति में जब मुद्दे नहीं बचते तो पहले व्यक्तिगत आलोचना पर उतरता है और जब वो ये भी नहीं कर पाता तो वो भाषाई मर्यादा को लांघ जाता है। यही कार्य श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी पर दिया गया उनका बयान बेहद आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इससे पहले मुख्यमंत्री रहते भी उन्होंने अनेक बार जनता के साथ बात करते हुए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया है। एक बार एक बच्ची को तो उन्होंने सभी के सामने कह दिया था कि तेरे बाप ने भी कभी माइक पकड़ा है क्या। जब उस बच्ची ने कहा कि मेरे पिता नहीं रहे तो कहा कि मां ने पकड़ा है क्या। लगातार भूपेश बघेल जी और कांग्रेस मुद्दों के अकाल से जूझती हुई भाषाई मर्यादाओं को लांघ रही है। इससे इनका जनाधार और कम होगा, जनता में उनके प्रति आदर और कम होगा। ऐसे बयानों की छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लक्ष्य सरकार पूरा नहीं कर पाई। कांग्रेस नेता दीपक बैज ने कहा कि 31 जनवरी तक केवल 139 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जबकि लक्ष्य 165 लाख का था। बैज ने 2 दिन की बढ़ी हुई समय सीमा को पर्याप्त नहीं बताया। उन्होंने मांग की कि समय सीमा 15 दिन बढ़ाई जाए ताकि लाखों किसान इसका लाभ ले सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से किसानों का धान नहीं खरीद रही है,
और इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रही कि धान खरीदी का समय सीमा बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक देखेंगे सरकार का जो टारगेट है 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना है। 31 जनवरी तक सिर्फ 139 लाख मीट्रिक टन धान खरीद पाई और लगभग 25 लाख मीट्रिक टन अपनी टारगेट के तुलना में खरीदी नहीं हुई और लाखों किसान आज भी धान नहीं बेचे। कल भी मैं कवर्धा गया था, वहां पे भी किसानों का आवेदन आया है। रायपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला और ग्रामीण एसपी श्वेता सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ई चालान व्यवस्था से आम जनता पर आर्थिक और मानसिक बोझ बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 16 से 25 वर्ष के युवा तेजी से नशे की चपेट में आ रहे हैं, जिस पर ठोस कार्रवाई जरूरी है। कांग्रेस ने राजधानी में बढ़ती हत्याओं और बलात्कार की घटनाओं पर भी चिंता जताई। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और पुलिस के भय को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की है। ये है कि नशे पे कोई कंट्रोल नहीं है। सूखा नशा, ड्राई नशा, मेडिकल स्टोर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने साय मंत्रिमंडल के ताजा फैसलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार को रोकने में विफल रहने के बाद सरकार नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित कर अपनी अक्षमता छुपाने का प्रयास कर रही है। सुशील आनंद शुक्ला ने पुलिस और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि राजधानी में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बावजूद अपराध नहीं रुक रहे। वहीं नवाचार एवं स्टार्टअप नीति 2025-26 को उन्होंने कल्पना प्रधान बताते हुए आरोप लगाया कि इसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई है। राय मंत्रिमंडल की आज की बैठक में जो फैसले लिए गए, वो फैसले इस बात की स्वीकारोक्ति है कि सरकार अपने काम में असफल साबित हो रही है। दूसरी बात, सरकार सिर्फ निजी कंपनियों के हितों के लिए फैसले ले रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ में अब नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। मतलब पिछले 2 साल में जो छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार फैला फूला है, उसे रोक पाने में छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस और आबकारी विभाग नाकाम साबित हुए। इसीलिए स्ट्रांग वुमेन पावर क्लब ने अपने 1 वर्ष के सफल कार्यकाल को यादगार बनाया। वृंदावन हॉल में आयोजित नारी सम्मान समारोह महिला शक्ति का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की सशक्त महिलाओं को सम्मानित किया गया। क्लब ने इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का संदेश भी दिया। मैं बधाई देना हॉल में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनें, मेरे मीडिया के साथी मित्रगण, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज स्ट्रांग वुमेन पावर क्लब जो अपना प्रथम स्थापना पदार्थ तस्करी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। एसपी के निर्देशन में थाना बोराई की टीम ने चेकपोस्ट पर ओडिशा से रायपुर जा रही यात्री बस से 35 किलो से अधिक गांजा बरामद किया। 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बरामद गांजे की कीमत करीबन 17,79,000 रुपए आंकी गई है। थाना बोराई में सर 2 महिलाओं के गांजा के विरुद्ध कार्रवाई की गई सर, उसके संबंध में बताएंगे क्या मामला है? थाना बोराई में कल रात आकस्मिक चेकिंग के दौरान एक बस में, यात्री बस में 2 महिलाएं पकड़ी गई हैं और उनके पास से अटैचियों में रखा हुआ करीब 36 किलो गांजा, जो कि उड़ीसा से लाना ज्ञात हुआ है और रायपुर की तरफ जाना ज्ञात हुआ है। मामला अभी विवेचना में है तो अधिक डिटेल शेयर नहीं करेंगे, किंतु इस तरह का। रायपुर के बीरगांव में बच्चों के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम स्थल के पास ही एक दुकान पर 5 से 7 साल के मासूम बच्चे गुटखा और अन्य मादक पदार्थ खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ये घटना बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करने और बच्चों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। 1 या 2 दिन पहले
हम बीरगांव में एक कार्यक्रम में जाते हैं। कार्यक्रम क्या था? बच्चों का वार्षिक उत्सव। उस कार्यक्रम में अत्यंत खुशी उल्लास के साथ जाते हैं, पर जमीन पे पैर रखते इसके पहले हम क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी आयु महज 5 से 7 वर्ष के मध्य रही हो, वो गुटखा और अन्य मादक। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।